सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ माधुरी एंड हमारा एग्ज़ाम जो था नीट 2025 जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे वो भी आ गया। एग्ज़ाम से पहले तो हमने बहुत कुछ सोचा था कि हम ऐसा लिखेंगे, हमारा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा और ये हमारा लास्ट ड्रॉप है एंड कुछ और बहुत कुछ सोच लिया था कि हाँ एग्ज़ाम, हाँ हमने बहुत सारे पीवाई के सॉल्व कर लिए थे और मतलब टीचर्स का भी सपोर्ट था जिससे हमें लगा कि हाँ इस साल हमारा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा हो हमेशा ज़रूरी नहीं है। एनटीए ने ऐसा गेम खेला कि पूरी बाजी ही पलट दी ना। क्या ही बताऊँ मैं, मतलब अब कुछ लोगों का तो ये लास्ट ड्रॉप भी होगा, उन पे क्या बीत रही होगी, उनकी सिचुएशन भी मैं समझ सकती हूँ। जो लोग 700 प्लस वाले थे वो बोल रहे हैं हमारे 500 आना भी मुश्किल है, तो हम लोगों का क्या होगा जो हमने रखा था कि हाँ हमारा 500 के पास आसपास आ जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब उनका ऐसा है तो हमारा क्या होगा गॉड, हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ एनटीए ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। पिछले साल जो गलती हुई थी उसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है? पेपर लीक हुआ उनके कारण, ना कि हमारे कारण, लेकिन फिर भी सज़ा हमें मिल रही है, ये तो गलत बात है। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ फिर से किया तो पहले जैसे पिछले साल हमने उतना सारा एक्शन लिया लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, वैसे इस साल भी हुई होगा। हम मतलब बहुत कुछ ट्राई करना चाहेंगे लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अब क्या होगा हम लोगों का कौन जाने। एक साल हमने दिन रात एक करके ये एग्ज़ाम लिखा, इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, ना दिन ना रात, ना शादी ना कुछ। लेकिन इतना भी गलत नहीं होना चाहिए था यार। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो बायो तो एनसीईआरटी बेस ही था, कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़ा हटके ही था। एंड केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी था एंड थोड़ा मॉडरेट भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ उसमें भी थोड़ा JEE के टाइप क्वेश्चन भी पूछे थे। एंड रही बात फिज़िक्स की, OMG क्या ही बताऊँ उसका। वो पेपर तो ऐसा आया कि पूरी इतिहास ही बदल डाली। इट इज़ 8 टाइम टफ देन अ JEE। जब टीचर से ही सॉल्व करने के लिए उन्हें 1-2 घंटा लग जा रहा है फिज़िक्स, तो हम लोग उस प्रेशर में कैसे सॉल्व कर सकते थे? चलो मान लिया कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, फिर भी जो हमारे ऊपर जो प्रेशर था ना टाइम का, कहाँ से देते हम। बायो इट वाज सो लेंदी यार, उसे करने में जो हम यहाँ 46 मिनट में कर देते थे विथ OMR बबलिंग, वहाँ तो पूरा 1 hour 30 minutes लगा है। एंड रियली गाइस टाइम कैसे चला पता ही नहीं चला, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, 3 hours ही था। और उसमें भी इन्विजिलेटर्स इतना इरिटेट करते हैं ना, और इस साल तो हद ही हो गया। वो कैमरामैन वो बोल रहे हैं अपना पेपर भी दिखाओ अपना फेस भी दिखाओ। रियली इतना डिस्ट्रैक्टिंग कर रहे थे वो लोग, इतना इरिटेटिंग था उस समय जो पेपर में क्वेश्चंस थे और जो हम थिंक कर रहे थे, हम क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं, वो आ रहे हैं परेशान कर रहे हैं। वो 3 घंटे में उन्हें भी चाहिए, उसी में टाइम चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा अलग से उनका पूरा काम कर ले, नहीं, जिसमें हम पेपर लिख रहे हैं वही 3 घंटे उन्हें भी चाहिए। ऐसा मतलब हमारा बारे में तो भी सोचना चाहिए कि हम कैसे वहाँ फेस कर रहे हैं, वो सब नहीं सोचते। इंडिया को कुछ तो करना ही होगा ना यार, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा 1 साल का मेहनत है, कुछ लोगों का 3 साल का ड्रॉप चल रहा होगा, 3rd ड्रॉप होगा, 4th होगा, 5th होगा, और कुछ लोग तो मतलब दिल ही टूट गया होगा जिसका ये लास्ट ड्रॉप होगा। लेकिन ऐसे भी बदला नहीं लेते कोई भी, हाँ, कि एकदम ही ऐसे यहाँ थे हम, मतलब चलो यहाँ का पेपर, यहाँ पेपर जाता तो ठीक है, पूरा हाई लेवल का कर दिया जो कि हमारे थिंकिंग के बाहर है। और एक बात, मतलब पेपर जब लेंदी था तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब पेपर लेंदी था,
अरे जो वो पेपर सेट किया उसके पास तो दिमाग होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स का टाइम है। अगर वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो थोड़ा टाइम भी बढ़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं। फिज़िक्स में तो क्या ही बताऊँ। चलो उसमें कुछ 20 क्वेश्चंस ईजी थे, फिर भी जब हमारे पास टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा था और हमारे पास टाइम भी इतना नहीं था कि हम देख सकें, कहीं बीच बीच में था और क्वेश्चंस तो बहुत ही ख़राब थे उसके। फिज़िक्स वाज रियली टफ गाइस, एंड बायो इज़ लेंदी एंड केमिस्ट्री इज़ समथिंग लाइक मॉडरेट। हमने हमारा दिया, हमारा बेस्ट दिया, हमने जो मेहनत किया था, हम हमारे ऊपर भरोसा रखेंगे कि हाँ हमने हमारे तरफ से 100% दिया। अब रिज़ल्ट आएगा जब देखेंगे कि क्या होगा, बाकी तो सब गॉड के भरोसे है, बिकॉज़ अब वही एक सहारा है हमारा। हम लोग अपने तरफ से 100% दिया है, बस यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के पेरेंट्स तो अभी ड्रॉप लेने के लिए भी नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी अब जब ऐसा हो गया है तो कुछ लोग शायद ड्रॉप ना लें, बिकॉज़ अगले साल का पेपर इससे भी टफ आया तो हम क्या करेंगे। जो हमारा सपना है ऐसे तो नहीं छोड़ सकते उसे भी। देखेंगे रिज़ल्ट कैसा आएगा, लेकिन रिज़ल्ट से पहले हमें होप नहीं तोड़ना है। वी शुड हैव टू बी पॉजिटिव, बिकॉज़ जितना हम पॉजिटिव रहेंगे शायद चांसेस बढ़ जाए हमें सीट मिलने का। अब तो फ़िलहाल के लिए सब गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं। एंड अगर आप लोग कहीं डिप्रेशन में ना जाएं, मैं पहले ही बोल देती हूँ, बिकॉज़ इससे कुछ होगा नहीं। अब जो हो गया है सो हो गया। अब इसके बारे में सोच के हम अपना ही हेल्थ ख़राब करेंगे। सो मैं तो इतना ही सजेस्ट करूँगी, अब रिज़ल्ट तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। लेकिन हाँ, हमें अपना होप नहीं तोड़ना चाहिए। वी हैव टू बी पॉजिटिव, एंड एनटीए को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसे भी। हमने भी बहुत मेहनत किया था, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया था। अगर हमने हमारा 100% दिया है तो गॉड भी देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने देंगे। लाइफ में जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे हम लोग। सो डोंट टेक सो मच ऑफ टेंशन, जस्ट चिल एंड वेट फॉर रिज़ल्ट। देखते हैं क्या आएगा। बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।